जैसे ही उन्होंने कैफे में प्रवेश किया, उन्होंने पिंकलोत्स को 2 सीट की मेज पर अकेले बैठे हुए देखा। मेनू देख रहे थे। वो ऊपर चला गया और बैठने के लिए एक कुर्सी खींच ली। उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा। रुद्र का दिल धड़क उठा। बहुत सुंदर, उन्होंने कहा। आपको प्रतीक्षा करने के लिए क्षमा करें। कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ भी आया हूँ। इव ने 2 विशेष ऑर्डर करने की स्वतंत्रता ली है। मुझे आशा है कि यह आपके साथ ठीक है। रुद्र ने कहा। हाँ। वो वास्तव में खुश था कि उसने वास्तव में बहुत सोचा होगा कि क्या अच्छा प्रभाव बनाने के लिए आदेश दिया जाए। वाह, यह अजीब था। उसे आगे क्या कहना चाहिए? रुद्र बस शब्दों के लिए खो गया था। 10 सेकंड की अजीब चुप्पी के बाद उसने कहा, आपके समाज के साथ चीजें कैसी हैं? पिंकलोत्स ने कहा, सब ठीक है। हमें खेल मुद्रा की जरूरत है। हालांकि कोर सदस्यों को मजबूत करने और पहला नकद चक्र चलाने के लिए। आपका गिल्ड कैसे आ रहा है? अभी तक एक टोकन मिला है। उसने पूछा। अकेले इतनी दूर? मेरे पास एक टोकन है। हाँ। यह मौका लेते हुए उन्होंने कहा, आपको कितनी राशि की आवश्यकता है? जितना हम प्राप्त कर सकते हैं। हम वास्तव में इस समय संकट में हैं, इसलिए लगभग 1000 सोना उत्कृष्ट होगा। लेकिन हम 100 भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, भले ही हम अपने पास मौजूद हर चीज के साथ व्यापार या खरीदारी करने की कोशिश करें। किसी के पास उस तरह का नहीं है पैसे देने के लिए। अधिकांश गिल्ड अलग अलग खिलाड़ियों से मुद्रा खरीदते हैं, इसलिए यह बेहद प्रतिस्पर्धी है। और हमारी खेती करने वाली टीमें केवल एक दिन में 50 से अधिक सोने की खेती नहीं कर सकती हैं। उसने आह भरी, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोना बेच सकता हूँ। रुद्र ने बेपरवाह होकर कहा। पिंकलोत्स मुस्कुराया। लड़का मीठा था। उसके पास शायद 10 सोना या कुछ और था, लेकिन वो अपने समाज की मदद के लिए इसे बेचने के लिए तैयार था। फिर भी उसे चेहरा देने के लिए उसने कहा, आप कितना बेचने की योजना बना रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा नहीं बेच सकता क्योंकि मुझे अपना गिल्ड चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत है। या अवाक रह गई। तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है? मेरे पूरे गिल्ड के पास केवल 700 सोने की संपत्ति है। तरल पैसा 300 से कम है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं यहाँ बेचने के लिए हूँ। रुद्र ने कहा। समझाने की जहमत नहीं उठाई। अपने सदमे से उबरने के बाद युवा विश्वास से परे बहुत खुश थी। उसे अभी अपने समाज को मजबूत करने के लिए यही चाहिए था। आपकी अधिकतम बिक्री सीमा क्या है? मैं यह सब प्रीमियम पर खरीदूंगा। एक सोने के लिए मौजूदा काला बाजार लगभग 7000 सोना है। लेकिन मैं $100 का प्रीमियम देने और इसे 7100 के लिए थोक में खरीदने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे 3000 से अधिक सोने की पेशकश करते हैं। रुद्र की तुलना में कीमत अधिक थी याद, लेकिन यह वर्तमान में उचित है। जब खेल में प्रचलन में बहुत कम सोना था, तो इसका मूल्य अधिक होगा। नीलामी घर के 2 साल के लिए खुलने के बाद वहां से 5000 पर स्थिर होने से पहले यह टूटना शुरू हो जाएगा। फिर भी वो युवा को चीरना नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं आपको 4000 सोना बेच सकता हूँ, लेकिन आप मुझे अधिक भुगतान कर रहे हैं। मैं आपको चीर नहीं दूंगा। हालांकि ऐसा लगता है कि आप इसे खरीद सकते हैं। 6500 एक उचित मूल्य है। युवा हिल गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो स्वेच्छा से उस वस्तु की कीमत कम कर देगा जिस पर उसका पूरी तरह से प्रभुत्व था। युवा को सोने की सख्त जरूरत थी। 3500 का सोना उसे विपक्ष पर एक बड़ी छलांग देगा। शायद यही दोस्ती है? शकुनी नाम की इस रहस्यमय खिलाड़ी ने की थी ज्यादा आकर्षित अपने जीवन में पहली बार। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हे युवा नाकामोमी। रुद्र हैरान था कि उसने इतनी आसानी से अपनी पहचान बता दी। हालांकि रुद्र इसे पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी यह एक ईमानदार इशारा था। रुद्र अपना नाम नहीं देना चाहता था,
लेकिन वो युवा से बहुत प्रभावित था। वो नहीं चाहता था कि वह नाराज हो। इसलिए उसने कहा, रुद्र राजपूत, आपसे मिलकर खुशी हुई। रुद्र ने जारी रखा, मैं अपनी पहचान प्रकट न करने के लिए थोड़े पसंद करता हूँ। कृपया इसे ऐसे ही रखें। युवा ने सिर हिलाया। रुद्र ने उसे जो विश्वास दिखाया, वो उसे छू गई। वो एक किशोरी की तरह काम करना चाहती थी और शाम को रुद्र के साथ मूर्खतापूर्ण बातचीत करना चाहती थी, लेकिन काम अभी भी अजूर लोट्स के नेता के रूप में किया जाना था। उसने रुद्र के खाते का विवरण लिया और 227 मिलियन $50,000 का लेन देन पूरा हुआ। उसने रुद्र की जांच की कि उसने इस तरह की संपत्ति कैसे अर्जित की और खेल की भविष्य की संभावनाओं के बारे में। रुद्र खुश था जब उसने उसे बताया कि उसके गिल्ड ने सोने का टोकन प्राप्त कर लिया है, इसलिए सदस्य उच्च आत्माओं में थे। लेकिन जितना अधिक वे बात करते थे उतना ही ऐसा महसूस होता था कि क्या यह वास्तव में एक तारीख है? यह एक व्यावसायिक बैठक की तरह क्यों लगता है? मुझे लगता है कि मैं इस बार भी सिंगल रहूंगा, रुद्र ने सोचा। हालांकि खेल के बारे में बात करना बुरा नहीं था और उसने दोपहर का भरपूर आनंद लिया, फिर भी उसके पास देखभाल करने के लिए सामान था, इसलिए उसने अलविदा कह दिया। जाने से पहले, हालांकि युवा ने कहा, मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब से 3 दिन बाद नीलामी होगी। नीलामी से 1 दिन पहले तक खेल शायद इसकी घोषणा नहीं करेगा। यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो धन तैयार करने का प्रयास करें। रुद्र चौंक गया। उसे नीलामी के बारे में कैसे पता चला? स्वाभाविक रूप से रुद्र ने अपने पुनर्जन्म के कारण किया, लेकिन पिंकलोत्स को नहीं करना चाहिए। खैर, बड़े लोगों का सूचना नेटवर्क वास्तव में भयानक है जो उसने सोचा था। रुद्र ने एक होटल में लॉग आउट किया और अपने विला के संबंध में सभी भुगतान प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए जल्दबाजी की। अंततः अपने हाथों में निवास का प्रमाण लेकर उसने एक निजी विमान बुक किया जो कल सुबह देश जे के चार्टर के लिए प्रस्थान कर रहा था। जैसे ही उसने लगभग 2 जोड़ी कपड़े और अपने गेमिंग सेट और कुछ प्रसाधन सामग्री पैक की, उसने चुपचाप अपने अपार्टमेंट को बंद कर दिया जिसका वो पिछले महीने इस्तेमाल कर रहा था। वो राजपूत जागीर की ओर निकल पड़ा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका परिवार खचाखच भरा होगा और तैयार होगा, और वास्तव में वे थे। हालांकि उसके माँ और पिताजी उसके रवैये के बारे में बेहद क्रोधी थे और उसे वो सब कुछ दे रहे थे जो वे चाहते थे। ले जाने के लिए सभी पैक किए गए थे और थोड़ा मैक्स बाहर निकल गया था क्योंकि उसे लगा कि हम छुट्टी पर जा रहे हैं। रुद्र मुस्कुराया। कल वो अपनी आज़ादी की ओर पहला कदम उठाएगा। इस बीच आडवाणी मल्टीनेशनल में सचिव झांग ने कार्यालय में प्रवेश किया। सर, शकुनी की पहचान उजागर कर दी गई है। वो रुद्र राजपूत एक आम जो है। उसकी प्रोफाइल सामान्य है और वो देश एक्स में संबंध नहीं रखता है। हालांकि वो वास्तव में आज या नकाटोमी के साथ एक कैफे में देखा गया था। शायद उसके पीछे नाकाटोमी कॉर्पोरेशन है। श्री आडवाणी मुस्कुराए। नाकाटोमी वास्तव में देश जे में शक्तिशाली हैं, लेकिन यहाँ देश एक्स में वे हमें ज्यादा हिला नहीं सकते। बच्चा कहाँ रहता है? वो अपने माता पिता से दूर एक अपार्टमेंट में अकेला रहता है। सचिव झांग ने उत्तर दिया। अच्छा। उसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करें और उसमें रुचि रखने वाले विभिन्न निगमों को बेचने की तैयारी करें। उसे पहले गुलाम और बाद में अपंग बनने दें। कल उसे अपंग करने के लिए पुरुषों को भेजें। क्या सच में रुद्र देश से भाग सकता है?